हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न अप आईएएस। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स आंसर की जीएस 1 पेपर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक डिस्कस करेंगे। और ये सेट डी है, हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 1 कर लिया, 1 से 26 तक क्वेश्चन नंबर। लेट अस बिगिन। कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट दिस फॉक्सटेल ऑर्चिड। इट इज एन एपिफाइटिक ऑर्चिड। यस, इट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट। एंडेमिक मतलब सिर्फ वहीं पाया जाता हो और कहीं और नहीं, सो ये गलत है। इट इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ अरुणाचल एंड असम। यस, दैट्स करेक्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो उन्हीं की वेबसाइट पे मैं दिखा रहा हूं, एपिफाइट है। यस, आप देखो यहाँ पे लिखा है अरुणाचल और असम में का स्टेट फ्लावर है। ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, लेकिन एंडेमिक नहीं है, इसलिए श्रीलंका और अभी रीजन में पाया जाता है। ठीक है, सो इसलिए एंडेमिक नहीं है। रेस्ट इज फाइन, बी इज द राइट आंसर। आगे चलते, नेक्स्ट मूव ऑन, है ना। एंडेमिक का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट नेचुरल फाउंड एनीवेयर एल्स, है ना। नेक्स्ट इज विच आर द फॉलोइंग। एक्चुअली ये चारादेव मैदान जो है 43rd यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था लास्ट टू लास्ट ईयर। अब ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है कि 2 साल पुराना न्यूज पूछ रहे हैं। ओके, और चारादेव मैदान जो है वो अहोम डायनेस्टी असम से बिलोंग करते थे, है ना। और वो एक्चुअली क्या था, ब्यूरियल ग्राउंड से। सो आंसर इज सी। ब्यूरियल ग्राउंड से नहीं, कब्र जो होती है टॉम्ब, है ना, जो कब्र होती ग्रेट किंग्स या नोबेल्स की, उससे रिलेटेड ये था। ठीक है ना। सो ये आर्मी फोर्ट्रेस वगैरह ये सब नहीं था। सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28। अब यूनाइटेड नेशन ओशन कॉन्फ्रेंस हुआ था जून 2025 में। उसमें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, उन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिया था 4 बेटर्स का। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो 4 बेटर्स है वो कौन कौन है, तो इन्हीं की वेबसाइट पे दिखाता हूँ। बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर लाइफ। ठीक है, सो इसका आंसर है बेटर प्रोडक्शन, बेटर न्यूट्रिशन, बेटर इन्वायरमेंट, बेटर लाइफ, ऑप्शन बी। ओके, इसको थोड़ा सा पढ़िएगा, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक तुर्काना इज आर करेक्ट। ठीक है, आपको पता होगा तुर्काना जो है ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली का पार्ट है, जब पढ़ाया जाता है। इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट लेक इन द वर्ल्ड, राइट। इट इज सिचुएटेड इन साउथ सुडान, नहीं ये केनिया में है। ठीक है, सो फैक्ट से भी जनरली गलत होता है, तो यहाँ पे गलत है। द लेक इज लिस्टेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेड सी, ये भी सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर लेक तुर्काना, है ना, जो कि केनिया में, ना कि साउथ सुडान में। ओके, और आप देखो इसको जेड सी कहा जाता है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी, और ये लार्जेस्ट परमानेंट डेजर्ट लेक है और लार्जेस्ट अल्कलाइन लेक भी है ना। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। सो राइट आंसर इज बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट प्लान वीवो सर्टिफाइड रेड रिड्यूस एमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन रेड प्लस प्रोजेक्ट। तो खासी हिल्स कम्युनिटी, है ना, खासी जो है एक्चुअली कहाँ से, मेघालय। सी इज द राइट आंसर। आई नो काफी डिफिकल्ट टफ क्वेश्चन था। सो आप देख सकते हो प्लान वीवो, है ना, खासी हिल कम्युनिटी रेड प्लस है ना, इनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ भी, और इसमें लिखा हुआ खासी हिल कम्युनिटी रेड प्लस इज इंडियाज फर्स्ट कम्युनिटी बेस्ड रेड प्लस प्रोग्राम टू रेस्टोर 27,000 हेक्टेयर्स ऑफ क्लाउड फॉरेस्ट। अच्छा, रेड का मतलब क्या होता है? रेड प्लस क्लाइमेट मिटिगेशन फ्रेमवर्क है, जिसके थ्रू, है ना, प्रोटेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट को, है ना, ये हो गया। और प्लस का मतलब है, यहाँ लिखा हुआ है, स्टैंड्स फॉर एडिशनल एक्टिविटीज, यानी टू प्रिवेंट लॉस, है ना, जैसे कार्बन स्टॉक बनाना, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट करना, ये सब रेड प्लस में आता है। ठीक है, सो उसमें जो बेस्ट आंसर है वो है सी, खासी। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू दिस। देखो अब इसमें क्या है, अगेन ये 3 स्टेटमेंट दिया, ये तीनों स्टेटमेंट सही, जैसे यहाँ पे लिखा ना 8% डिक्रीज, हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हो कि पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन ये सही 7.93% था, है ना। आप देख सकते हो जीएचजी एमिशन एज कम्पेयर टू 2019, ये देखो 2 जनवरी 2025 का भी है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये ना स्टेटमेंट 1 टाइप का देख रहे हैं, इसमें इसको आपको सही मानना, बस को इंटरप्रेट करना है। तो ये सी सैट का है, GS2 मोस्टली था, GS1 कम था। ठीक है, इंडियाज लॉन्ग टर्म लो एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रेटजी इज अ क्रूशियल गोल फॉर नेट जीरो एमिशन, है ना। इंडिया का 2070 का नेट जीरो एमिशन है ना। और इंडियाज 4th बाइनल अपडेटेड सेक्टर रिकॉर्डेड 8% डिक्रीज। तो इसका मतलब कि हम लोगों ने डिक्रीज किया था, इसका मतलब है कि हम लोग नेट जीरो एमिशन की तरफ है, यानी एम्पिरिकली सपोर्ट कर रहे हैं। यस, वन इज सपोर्टिंग टू। स्टेटमेंट 3 कंट्राडिक्ट्स अप्रोच इम्प्लिसिट इन स्टेटमेंट 1। अब देखो क्यों, ये तो सही है। स्टेटमेंट 3 बात करें क्लाइमेट रेजिडेंट डेवलपमेंट नेसेसरी डिपेंड ऑन क्विक एंड शॉर्ट टर्म अचीवमेंट, और यहां बात हो रही लॉन्ग टर्म, तो ये दोनों अपोजिट है ना, तो कंट्राडिक्ट तो कर ही रहा है। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 3 टुगेदर एस्टैब्लिश द प्रेमाइस ऑफ लॉन्ग टर्म। स्टेटमेंट 3 तो लॉन्ग टर्म की बात ही नहीं करता, शॉर्ट टर्म की बात कर रहे थे, गलत हो गया। राइट आंसर इज बी। ओके, से आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन। ईस्टर्न और वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन दोनों होता है। सो वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन जो है, देखो ये द हिंदू न्यूज़पेपर से डायरेक्ट क्वेश्चन था। सैंक्चुरी इट इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, है ना, और इट इज इन इंडेंजर्ड IUCN रेड लिस्ट। अब देखो ये 2 जनवरी 2026 के आर्टिकल है वेस्टर्न हुलॉक गिब्बन पर, और इसके फर्स्ट लाइन कह रहा है हुलॉक गिब्बन सैंक्चुरी है जोरहाट असम में। तो ये तो बोले ना कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में,
इंडेंजर्ड है ये, ठीक है। तो ये हो गया। दे हैव स्पेशलाइज्ड ब्रैकिएशन एंड कैन इजीली स्विंग बिटवीन ट्रीज। ब्रैकिएशन इसको कहते हैं, ऐसे है ना जी, एक पेड़ से दूसरे पेड़ उछल के आराम से जा सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज आल्सो करेक्ट। दे पोजेस स्ट्रॉन्ग एंड हेवीली बिल्ट लाइक गोरिल्लास। नहीं, गोरिल्ला इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं होते, सो राइट आंसर इज बी। ओके, तो अगर आप देखोगे तो गोरिल्लास नॉट एज नियरली एज गोरिल्ला, है ना, वो मजबूत जरूर होते हैं लेकिन गोरिल्ला कितना नहीं होते, ठीक है। दैट इज व्हाट यू शुड नो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स रैशनल फॉर प्रोटेक्टिंग मैंग्रोव इकोसिस्टम। मैंग्रोव कहाँ होता है आपको बताओ, समुद्री तट पर, और इनका काम क्या होता है, कोस्टल इरोजन रोकना, है ना, और साल्ट वगैरह को एब्जॉर्ब करना, है ना। तो अगर आप देखो कि मैंग्रोव्स रिड्यूस टाइडल एनर्जी एंड स्टोर फ्रेश वाटर, मेकिंग देम आइडियल फॉर पैडी कल्टीवेशन। स्टोर तो नहीं ना करता है वाटर बहुत ज्यादा, पैडी कल्टीवेशन तो होता भी नहीं, ऐसे भी नहीं कोस्टल एरिया से, उधर रिवर एरिया जैसे जहां पर एलोवियल सॉइल वगैरह वहां पे होगा, है ना। सो ये इतना सेंस नहीं बन रहा है कि स्टोर करेगा टेक्निकली, है ना। स्टोरिंग डज नॉट मेक सेंस, और यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन तो होता नहीं है कोस्टल एरिया में। दे आर साल्ट सेंसिटिव, नहीं तो साल्ट को और एब्जॉर्ब करते हैं। साल्ट सेंसिटिव मतलब कि अगर साल्ट ज्यादा हो तो उनको नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। By withstanding tidal surges and offering biomass resource, mangroves function as both natural biofuels, livelihood base for rural habitats. Yes, ये तो natural उसका रीजन बता रहे कि हाँ वो टाइडल सर्ज को भी रोकते हैं, बायोशील्ड की तरह काम करते हैं रूरल कम्युनिटीज के लिए, एक्सेट्रा। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट इज इन व्हाट वेज विजियांजम पोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजियांजम पोर्ट लास्ट ईयर इनॉग्रेट किया गया था केरला में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये ट्रांसशिपमेंट हब है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ फंक्शन एक्सेसिबिलिटी डोमेस्टिक कार्गो हब है ना, डोमेस्टिक कार्गो हब है नहीं, ट्रांसशिपमेंट हब है। ट्रांसशिपमेंट हब का बताओ, देखो ये विजियांजम केरला, यहाँ मान लो ओमान से कोई शिप आ रही है, बड़ी सी शिप, ठीक है, और यहाँ आई और इसको फिर लोडिंग एंड अनलोडिंग किया जाता है ट्रांसशिपमेंट हब में, और ये 4 छोटी शिप में ट्रांसफर कर दिया गया सामान। एक चला गया वियतनाम, एक चला गया इंडोनेशिया, एक ऑस्ट्रेलिया, एक सम अदर प्लेस, ठीक है। तो ये लोडिंग एंड अनलोडिंग हैपेंस हियर, इसको ट्रांसशिपमेंट कहते हैं, और ये जनरली शिपिंग रूट्स के रास्ते में होता है, ठीक है। और इस तरह ग्रेट निकोबार आइलैंड को भी ट्रांसशिपमेंट हब पर आने की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं कि डोमेस्टिक हब, फोकस प्राइमरी ऑन लेवरेजिंग क्रूज एंड शिप ना, दिस इज फॉर ट्रांसशिपमेंट। क्रूज टूरिज्म के लिए थोड़ी है ये, है ना। सो राइट आंसर इज सी, डी इज द राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज आप देखोगे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप देखो एक रिवर को पहचानना, इट डज नॉट फॉर्म, इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर, यानी एंटीसीडेंट रिवर आप जानते हो कि ज्योग्राफी में एक टर्म होता है, एस्टैब्लिश बिफोर द लोकल लैंडस्केप वाज क्रिएटेड। पहले रिवर बन गई, उसके बाद लोकल लैंडस्केप बना, उसको कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर, है ना। फ्लोज 3 कंट्रीज, तो ब्रह्मपुत्र, इंडस और सतलज क्वालिफाई करेगा। तीसरा जो है सिर्फ 2 जगह फ्लो करती है, सिक्किम से स्टार्ट होती है ना, और बांग्लादेश में जाती है, तो डी तो होगा नहीं। इट ओरिजिनेट्स इन तिब्बतन प्लाटू एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट रिवर फॉर इरिगेशन। तिब्बतन प्लाटू में एक्चुअली रफली तीनों जो है ना तिब्बतनी के आसपास होती है, लेकिन अब देखो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, इट कैन बी बी और सी, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटीज का पता है कि रिवर चल रही है और उसमें से कोई स्प्लिट होकर कोई और रिवर नहीं निकल रही, इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। जैसे गंगा से हुगली निकलती है, गंगा आगे जाती है और हुगली निकलती है, तो हुगली उसका बेस्ट एग्जांपल है डिस्ट्रीब्यूटरी का, ठीक है। तो देखो अगर ब्रह्मपुत्र ये ऐसे आती, ये भी तो जाके स्प्लिट होती है ना, आपको पता है ना, जमुना, ओल्ड ब्रह्मपुत्र एटसेट्रा ऑल। तो डिस्ट्रीब्यूटरी ब्रह्मपुत्र भी डिस्ट्रीब्यूटरी बनाती है, स्प्लिट होती है। इवन इंडस के बारे में कहा जाता है कि ऐसे जाती है और यहाँ जाके परहैप्स यहाँ पे कहीं पे स्प्लिट होती है। सतलज शायद होगा, जो 1, 2, 3 कंट्री में ये सतलज है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था, कुछ लोग बोल रहे थे बी, कुछ लोग बोल रहे थे सी, बट आई थिंक मेरे ख्याल से सतलज आंसर होगा, क्योंकि इट डज नॉट फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटरीज मोस्ट लाइकली। या हो सकता है बी भी मान ले, इसलिए कि किसी किसी ज्योग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में ये कहा जाता है, अगर आप ब्रिटानिका वेबसाइट में जाओगे तो लिखते हैं कि नहीं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं ज्योग्राफी में बिलीव करते हैं कि इंडस वाटर, जो इंडस रिवर डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बनाती है, लेकिन रियलिटी है कि ये बनाती है। उस लॉजिक से, है ना, इंडस बी नहीं आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। तो बी और सी में इसको एक होगा, बट अगर अब मेरा गट फीलिंग कह रहा है कि सी वुड बी द राइट आंसर, बिकॉज ये ऐसे जाती है और यहाँ पे जाके स्प्लिट होती है, डिस्ट्रीब्यूटरी बनती है, यानी एक मेन रिवर जो है दूसरा रिवर में स्प्लिट होती है ना। तो ट्रिब्यूटरी कैसे होती है, एक मेन रिवर आ रही है उसमें आके ऐड हो रही है तो ट्रिब्यूटरी हो गया, एक मेन रिवर जा रही है उसमें से एक रिवर निकल रही है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं, ठीक है। बेस्ट इज हुगली एग्जांपल, है ना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट करेक्ट। उत्तर प्रदेश शेयर्स बाउंड्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर इंडियन स्टेट्स, हाँ 8 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली से। राजस्थान शेयर्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, यस डज मेक सेंस। सिक्किम इज द ओनली स्टेट, ऐसे भी ओनली स्टेट गलत होता है, शेयर्स बाउंड्री विद अनदर 1 इंडियन स्टेट, नहीं मेघालय भी सिर्फ एक ही स्टेट से बाउंड्री टच करता है, असम से, ठीक है। सो राइट आंसर इज बी, ठीक है। अब देखो 8 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी से राजस्थान का सबसे लंबा बॉर्डर है, आपको कॉमन सेंस ही पता चलेगा राजस्थान का सबसे लंबा बॉर्डर है ना, और यूपी सबसे ज्यादा स्टेट्स टच करते हैं। सिक्किम सिर्फ वेस्ट बंगाल से टच करते हैं और मेघालय सिर्फ असम से टच करते हैं, ठीक है। 1 स्टेट से टच करने वाला बॉर्डर वाला 2 स्टेट्स एटलीस्ट है ना।
सो ये तो नहीं होगा, ऐसे भी एक्सट्रीम स्टेटमेंट गलत होता है। नेक्स्ट इज अमूर फाल्कन्स, ये मंगोलिया से आते हैं नागालैंड की एक लेक में, ठीक है, मंगोलिया से आते हैं नागालैंड की एक लेक में। कब आते हैं? अगोता इसी से जस्ट ऊपर साइबेरिया है, अगोता का साइबेरियन क्रेन्स और इस तरह की माइग्रेटरी बर्ड्स ठंड में जो है आ जाती है इधर टेम्परेरी पर्पस के लिए, फिर वापस चली जाती है। यस, इतना जानते होगे, है ना। तो इसमें देखो ये है अमूर फाल्कन्स, साइबेरिया, नॉर्थ चाइना वगैरह से आते हैं, है ना, और ये जो है साउथ ईस्ट रीजन में आते हैं, साउथ ईस्ट एशिया, साउदर्न ईस्ट अफ्रीकन कोस्ट, अरबियन सी, ये सब जगह आते हैं इस रीजन में, मतलब साउदर्न साइड में आते हैं, है ना, मंगोलिया से। तो आप खुद से सोचे, शोकेस सस्टेन लोकल कंजर्वेशन एफर्ट्स एंड कंट्रीब्यूट टू द अराइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेटरी बर्ड्स। ये तो नॉर्मल चीज लग रहा है। रिफ्लेक्स ग्लोबल सक्सेस ऑफ एडवांस ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी दैट गाइड माइग्रेटरी बर्ड्स बैक टू देयर स्टॉप साइट्स। तो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू आप लोग वापस भेजते हैं, नहीं वो नेचुरली आता जाता है, उसकी अपनी गॉड्स की तरफ से दिया हुआ टेक्नोलॉजी है, वो खुद से आता है ना। द बर्ड्स कम बाय देयर ओन एंड दे गो बैक। वो पहले भी होता है जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, है ना, ऐसा नहीं ना है कि, तो इसका टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं। इट कंफर्म्स दैट अमूर मार्केट्स हैव अडैप्टेड टू परमानेंट रेसिडेंसी। परमानेंट कहाँ? माइग्रेटरी बर्ड से आते हैं चले जाते हैं, फिर ठंड में सिर्फ आते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, है ना। सो ए इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट इज रेनफेड एरिया डेवलपमेंट। रेनफेड एरिया का मतलब पहले समझना होगा, रेनफेड का मतलब ऐसा रीजन होता है जहां पर इरिगेशन नहीं हो, सिर्फ बारिश के डिपेंड होकर के ही एग्रीकल्चर चले, ठीक है, कोई कैनाल, कोई ट्यूबवेल या डैम नहीं हो, प्योरली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। इनकरेज मोनोकल्चर। मोनोकल्चर को ऐसे भी खराब समझा जाता है ना, डाइवर्स, है ना, मोनोकल्चर इज कंसिडर्ड एज बैड, है ना। तो अगर आप देखोगे, और ये बात करते हैं इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल्स की, है ना, क्रॉप फार्मिंग, क्रॉपिंग सिस्टम, है ना, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, हॉर्टिकल्चर, लाइफ स्टॉक, सबकी बात हो रही है ना। इनहांस प्रोडक्टिविटी एंड मिनिमाइजिंग क्लाइमेट रिस्क थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग, ये सही है। इंक्रीज राइस कल्टीवेशन इन इरिगेटेड रीजन। रेन फेड और इरिगेटेड तो अपोजिट स्टेटमेंट है, ये तो होगा ही नहीं। रेन फेड का मतलब ये होता है कि वहां इरिगेशन नहीं हो, प्योरली वाटर रेनफॉल डिपेंडेंट है, ठीक है। सो राइट आंसर इज डी, ठीक है ना। इट प्रमोट्स डाइवर्सिफाइड फार्मिंग, है ना, रेन फेड एरिया डेवलपमेंट। ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन फॉर ईरी सिल्क। ईरी सिल्क को ओएको टैक्स सर्टिफिकेशन दिया जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। देखो अभी रिसेंटली दिया गया था, अगस्त में ये न्यूज में था, है ना। ईरी सिल्क ऑफ असम गॉट दिस, जीआई टैग वगैरह मिला था, है ना। तो इससे होता क्या है, जर्मनी से मिलता है ना, इससे होगा ये कि ऑफकोर्स कॉमन सेंस, जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो क्या होगा, इंडियन एक्सपोर्टर्स बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, है ना। इसका मतलब है कि इंटरनेशनल सेफ्टी हम लोग फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो ये तो जनरलाइज स्टेटमेंट है। सो यस, सी इज द राइट आंसर, है ना। केमिकल फ्री है, ओरिजिनल है, एटसेट्रा। नेक्स्ट इज, अगर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर आना है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो कौन कौन से कंट्रीज से अगर आप बिलोंग करते हो तो आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के ही आओगे। देखो आपको खुद सोचो, एक ऑप्शन है सीरिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यहां है, तो सीरिया से इसका क्या लेना देना। इजिप्ट दिखाता हूं, इजिप्ट यहां है, इसका क्या लेना देना, इससे कोई लेना देना नहीं। बहरैन एंड कतर, तो ये कतर हो गया, यहां पे बहरैन हो गया। इन दोनों को अगर शिप से निकलना होगा तो ऐसे यहीं से जाना पड़ेगा ना। ये तो इजिप्ट वाले इधर चले जाएंगे, सीरिया वाले इधर चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे। सो इसके नाम से अगर इंडिया की तरफ जाना होगा, ठीक है। सो डज मेक सेंस। सो बी इज द राइट आंसर, है ना, 1 and 3। नेक्स्ट इज, अब देखो ये इंटरपोल की नोटिस है, ठीक है, रेड कॉर्नर नोटिस, येलो नोटिस, ये सब सारे नोटिस मैंने लगा दिया है। सो इसका आंसर जो है वो सी है 4213। और अब यहाँ सारा पढ़ सकते हो, मैंने अटैच कर दिया, रीड इट, पॉज करके इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, ओके। जैसे इसमें सिल्वर, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन की बात हुई है ना। सो ये वाला सिल्वर है, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, और एक ग्रीन नोटिस है ना। सो ये 4 है, तो इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सो आई अटैच इट। The next is निरंतर, National Institute for Research and Application of Natural Resource to Transform, Adapt and Build Resilience, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के अंदर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ये निरंतर के वेबसाइट है, मैं दिखा दे रहा हूँ। अगर आप इसके वर्टिकल्स वाले क्लिक करोगे, यहाँ पे वर्टिकल्स लिखाना है, इसमें जाके क्लिक करोगे तो आपको सारे 4 वर्टिकल्स मिलेंगे, जिसमें 3 से क्वेश्चन पूछा है। एक है पहला इकोनॉमिक सर्वे, इकोसिस्टम सर्वे एंड एनालिसिस। ये किसके अंदर में, इसका लीड इंस्टीट्यूट क्या है, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, ठीक है, ये लिख रहे हैं बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता, सही है। दूसरा है रिसर्च एंड मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस। तो अगर आप वर्टिकल्स में जाओगे, रिसर्च मैनेजमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विस, ICFRI देहरादून है इसका लीड इंस्टीट्यूट, ठीक है, याद देख रहे हो। लेकिन इसमें उन्होंने लिख दिया कुछ और, सेंट्रल अथॉरिटी गलत हो गया, ठीक है। कैपेसिटी डेवलपमेंट सपोर्ट इनका तीसरा पिलर है। 4 पिलर है, बस 3 उन्होंने पूछा है। अभी वर्टिकल्स में जाके आप देख लेना। IIFM भोपाल, सो IIFM भोपाल लिखा है, ये सही है। सो आंसर इज बी। ये सब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये किसी से नहीं होता, नॉलेज बेस्ड नहीं होता, तुक्का सही होता अलग बात है।
नेक्स्ट इज चांसलर ऑफ जर्मनी है ना, इन जनवरी 2026 केम टू इंडिया एंड क्या कौन सा हम लोगों ने साइन नहीं किया है, नॉट पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो पहला ये साइनिंग ऑफ एमओयू बिटवीन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग, ये यूनिवर्सिटी उन्होंने चेंज कर दिया, ठीक है। यूनिवर्सिटी का नाम है चैरिट यूनिवर्सिटी, ये गलत हो गया। साइनिंग ऑफ मेमोरेंडम एमओयू बिटवीन यूथ हॉकी इंडिया एंड जर्मन हॉकी फेडरेशन, ये सही है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बायलैटरल डायलॉग मैकेनिज्म इन इंडो पैसिफिक, ये सही है। ओपनिंग ऑफ ऑनरी काउंसिल इन लखनऊ नहीं अहमदाबाद, ऑनरी काउंसिल ऑफ जर्मनी खोले जाएंगे, है ना, जैसे एम्बेसी का एक हिस्सा होता है काउंसिल, आपको पता होगा, फॉरेन सर्विस लोग वाले ऑफिसर्स लोग जानते हैं, है ना। सो राइट आंसर इज ए 2 and 3, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, सॉरी नहीं एक सेकंड, देर आस्किंग फॉर नॉट करेक्ट ना, तो ये दोनों सही है, ये गलत है, ये गलत है। सो द आंसर शुड बी बी 1 and 4, ठीक है। नॉट करेक्ट पूछ रहे हैं, सो आंसर शुड बी बी। लेट्स मूव ऑन, आगे चलते हैं। ध्रुव 64 के बारे में कौन सी बात सही? इट इज द थर्ड चिप फैब्रिकेटेड द डीआरवी प्रोग्राम, यस। और ये होम ग्रोन 1 गीगाहर्ट्ज 64-bit डुअल कोर माइक्रोप्रोसेसर है, यस, दोनों सही है, सी इज द राइट आंसर। पीआईबी के वेबसाइट पे मेंशन है 1 गीगाहर्ट्ज 64-bit डुअल कोर लिखा हुआ है, और इसी में जाओगे पीआईबी में नीचे जाओगे, सो इसमें लिखा हुआ है थर्ड चिप अंडर डीआरवी प्रोग्राम। तो डीआरवी प्रोग्राम के बारे में डिस्कशन है, तो इनहांस विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत, इंडियाज ग्लोबल हब, ठीक है। सो आपको पता होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 45, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो है पहले इसको इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट कहा जाता था, ये कई बार इससे क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी प्रीलिम्स में। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स उनका फेवरेट टॉपिक हो गया। एक नया स्टैंडर्ड है 19445:2025, है ना, और ये बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से रिलेटेड है, यस, और इसको बनाया गया है TBRL DRDO के द्वारा, ठीक है। और ये इंटरऑपरेबिलिटी और रिलायबिलिटी में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये वाला सही है, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड से रिलेटेड, और TBRL DRDO ने बनाया है, इसमें रशिया के सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का कोई रोल नहीं। और इंप्रूव इंटरऑपरेबिलिटी, यस, सो हम लोग ने डिस्कस किया, राइट आंसर सी, है ना। सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट रशिया को लेना देना नहीं है, इसमें साफ लिखा TBRL DRDO सिर्फ, है ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। लेट्स मूव ऑन। एक्स बॉर्न इन यूके, है ना, यूके में पैदा हुए और अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। 2025 में उनको नोबेल प्राइज मिला था, किसकी बात हो रही है? जॉन क्लार्क। ये भी थोड़ा सा डिफिकल्टी क्वेश्चन है, लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन, है, हाँ ठीक है, बट ये डिफिकल्ट है इसलिए कि यूनिवर्सिटी का नाम सिर्फ लिखा हुआ है ना, जॉन क्लार्क नोबेल प्राइज। सो आप देखोगे बॉर्न इन ब्रिटेन, है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया जो यूएस में, वहां पढ़ाते, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, ऑफ कोर्स सी इज द राइट आंसर, है ना। गॉडफादर ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स कहते हैं, गॉडफादर ऑफ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, तो नोबेल प्राइज से तो क्वेश्चन आते ही है ना, है ना। नेक्स्ट इज ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट। आपको पता है ग्रैंड स्लैम 4 टूर्नामेंट होता है टेनिस का, है ना, वो कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। अगर आप चारों एक साथ एक साल जीत गए तो आपको ग्रैंड स्लैम विनर माना जाता है ना। तो यही है, ग्रैंड स्लैम हैव अ शेयर्ड structure establishing the pattern among 4 Grand Slams tournament. Yes, they are open for entry to all international ranked players above the age of 14. I'm not sure. All वाला बात ऐसे भी गलत होता है. There is a limitation on the number of wild cards a player may receive to compete. ठीक है, कोई लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ वाइल्ड कार्ड्स ऑफ प्लेयर, तो ऐसा कुछ लिमिटेशन नहीं है जहां तक हमने सर्च किया, बट वेरी गुड फाइंड। और ऐसे भी जब 2 गलत हो गया तो आंसर वुड बी सी, ठीक है। ऑल ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, वाइल्ड कार्ड्स वगैरह उतना जनरली लोग जानते नहीं, ठीक है, ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था। HCL फॉक्सकॉन वेंचर, ये जेवार नोएडा में बहुत न्यूज में आया था, ये ओपन हो रहा है। HCL फॉक्सकॉन जो तैवानी कंपनी है, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज मालिया को बाकी चारों नहीं पता होता, ये बहुत न्यूज में था। डी वाला भी थोड़ा न्यूज में था, है ना, बट सी वाज वेरी मच इन द न्यूज, तो आई बिलीव कि आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर नोएडा जेवार, जहां पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा, वहां पे की बात है। नेक्स्ट इज इंडियाज इंडिजिनस न्यू हाई सिस्टम, भारत फोरकास्ट सिस्टम। ऑफकोर्स फोरकास्ट करना है के लिए, बट IIT दिल्ली, फैक्ट गलत है, IIT दिल्ली ने नहीं उसको फोरकास्ट लाया है। तो अगर आप देखोगे, सो डेवलप्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, और ये आपको पता होना चाहिए ना, ठीक है। डेवलप बाय IITM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने, पुणे, है ना, IITM ने बनाया है, और प्रोड्यूस बाय IMD, सो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी शुड बी द आंसर, नॉट IIT दिल्ली, ठीक है, सो इज द राइट आंसर। अगला पे चलते हैं। बाफ्टा बूंग जो है मणिपुर बेस्ड एक फिल्म अवार्ड है ना, फिल्म है जिसने अभी बाफ्टा अवार्ड, ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन अवार्ड जीता, चिल्ड्रंस एंड फैमिली फिल्म कैटेगरी में। यस, ये बात सही है, और ये डायरेक्टेड बाय लक्ष्मी प्रिया देवी और फरहान अख्तर, सपोर्टेड बाय फरहान अख्तर, तो ये भी सही है। दिस इज द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू विन बाफ्टा। यस, ये भी सही है, सो इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो, मणिपुर बेस्ड फिल्म है ना,
लक्ष्मी प्रिया देवी, है ना, बैक बाय फरहान अख्तर। और इसके बाद आप पढ़ोगे तो बाफ्टा इन्हें ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म टेलीविजन अवार्ड बेस्ट चिल्ड्रन एंड फैमिली कैटेगरी में दिया गया। अगर आप देखोगे फर्स्ट इंडियन है, ये लिखा होता है फर्स्ट इंडियन टू विन बेस्ट अंडर दिस कैटेगरी, ठीक है। सो आई बिट्स क्लियर, सो ए इज द राइट आंसर। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, है ना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज इस तरह का हम लोग और भी वीडियोस लाते रहेंगे। प्रेस द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो।